पेरिस पैरालंपिक्स में मेडल आ गए हैं। एक मेडल, दो मेडल, एक ही इवेंट में दो मेडल्स आए हैं। 10 मीटर राइफल में अवनी लिखारा, उन्होंने अपना गोल्ड डिफेंड किया है और इनके साथ मोना अग्रवाल, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो कैसा लग रहा है? ऑफ कोर्स अच्छा लगेगा, मतलब जाहिर सी बात है, दो मेडल्स आए हैं एक ही इवेंट में हैं और एक्सपेक्टेड थे, लेकिन दो नहीं एक्सपेक्टेड थे क्योंकि ये पैरा शूटिंग एक ऐसा इवेंट है जिसको बहुत सारे लोग फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन मोना और अवनी लगातार अच्छा करती हैं। 2022 के शायद जो वर्ल्ड कप दिल्ली में हुआ था उसमें मोना ने गोल्ड जीता था और अवनी ने यहाँ पर ब्रॉन्ज अपने नाम किया था। अब ये रिजल्ट यहाँ आकर उल्टा हो गया पेरिस में। हाँ, क्योंकि क्वालिफाइंग राउंड्स जब हुए थे तब अवनी ने सेकंड स्पॉट पे फिनिश किया था और मोना अग्रवाल ने नंबर 5 पे रह के फिनिश किया था। इसके बाद क्योंकि सेकंड से बहुत इजी लगता है ना कि एक मेडल पक्का है, लेकिन 5th से आना और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम करना मोना अग्रवाल की, क्योंकि आपने ये जिक्र किया न्यू दिल्ली में जो वर्ल्ड कप हुआ था, तो उनके बेटे ने उनसे बड़ा प्यारा सवाल पूछा था। इन्होंने बताया था कि आप इंडिया के लिए मेडल कब जीतेंगे? वर्ल्ड कप का गोल्ड और अब पैरालंपिक्स में ब्रॉन्ज आ गया और बड़े कमाल तरीके से आया। और लगातार जैसे हमने देखा कि यहाँ पर एक ऐसे शूटर भी थे जिनके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उन्होंने चौथे नंबर पर फिनिश किया। तो जब आपके सामने इतने मजबूत प्रतिद्वंदी हों, वहाँ पर अगर आप अपनी नर्व्स पर काबू कर पाते हैं, स्पेशली इस तरह के इवेंट में जहाँ पर जरा से चूकने से मेडल चला जाता है। शूटिंग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा गेम है। आप 10.1, 10.2, 10.3 हिट करते रहते हैं, उसके बाद भी कई बार आप खाली हाथ लौट आते हैं। तो इस इवेंट में मेडल आना बड़ी बात है शूटिंग में, और अपना गोल्ड मेडल डिफेंड कर पाना, ये तो मतलब आउटस्टैंडिंग, हैट्स ऑफ अवनी लेकरा। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने अभिनव बिंद्रा को से प्रेरित होकर शूटिंग शुरू करी थी वो फलीभूत हो रहा है। भाई लगातार 22 साल की लड़की, 2 ओलंपिक गोल्ड्स, अद्भुत। बिल्कुल। अब आपको इस स्पोर्ट के बारे में बता देते हैं, किस तरीके से राउंड्स होते हैं, कितने मौके मिलते हैं, कितने शॉट्स फायर किए जाते हैं। SH1 कैटेगरी होती है, इस कैटेगरी के बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए। SH1 ये जो राइफल वाली है, इसमें आपके शरीर के नीचे का जिनका हिस्सा काम नहीं करता वो लोग SH1 कैटेगरी में आते हैं, यानी आपके हाथ सही सलामत होते हैं लेकिन कमर से नीचे का हिस्सा, लिम्ब का जो नीचे का हिस्सा होता है वो काम नहीं करता। तो ये वाला इवेंट है और इसमें नॉर्मल सी मुझे लगता है 5-5 शॉट्स शुरू में, उसके बाद एलिमिनेशन शुरू हो जाते हैं। शूटिंग जैसे हमने देखा है, अभी हमने बड़े ध्यान से देखा क्योंकि शूटिंग में 3-3 मेडल आए थे ओलंपिक से, पैरालंपिक से 2 आ चुके हैं, अभी और भी आ सकते हैं क्योंकि अवनी का ही एक और इवेंट बच रहा है। 1 से 2 इवेंट अभी बच रहे हैं। हाँ, अब आपको इस वाले गेम के बारे में बताते हैं कि इस आज वाले इवेंट में कितना इंटेंस था, क्योंकि टॉप में रहते हुए मोना लगातार अच्छे शॉट्स फायर किए थे, लेकिन शुरू में जो उन्होंने 9 के जो शॉट्स 2 राउंड्स में फायर किए उसका उनको नुकसान हो गया। अदरवाइज उसके अलावा अगर बाकी एलिमिनेशन जब शुरू हो जाता है, क्योंकि 2 राउंड्स के बाद, उसके बाद तो लगातार ऑलमोस्ट हर शॉट उनका 10 के पास गया था, 10 पॉइंट समथिंग इस तरीके से फायर किए। लेकिन दूसरी तरफ अवनी और कोरिया की जो शूटर थी वो दोनों कमाल रहे। अवनी लगातार कमाल रही, लेकिन एक फाइनल वाले उसकी बात मैं करना चाहूंगी सूरज, क्योंकि जब गोल्ड मेडल दांव पर था तब अवनी ने 9 पॉइंट कुछ शूट किया था। लगा था कि यहां से दिक्कत हो सकती है, यहां से शायद मामला गड़बड़ा जाए, लेकिन फिर कोरिया के शूटर ने 6 पॉइंट समथिंग शूट किया, जो कि उनको भी उम्मीद नहीं थी क्योंकि लगातार वो अच्छे शॉट्स फायर कर रही थी, और इस तरीके से गोल्ड पक्का हुआ। हाँ, गोल्ड पक्का हुआ। और कोरियन शूटर ने शुरुआत बड़ी अच्छी करी थी। पहले 3 जो राउंड हुए 5-5 शॉट के 2 और उसके बाद 2-2 शॉट्स के, उसमें कोरियन शूटर आगे चल रही थी। तीसरे में आके अवनी ने बराबरी करी, उसके बाद चौथे में जब एक बार लीड ले ली फिर अवनी पीछे नहीं गई, लगातार वो लीड बरकरार रखी और अंत में गोल्ड मेडल लेकर आई। और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि गोल्ड से जब आप शुरुआत करते हैं ना, गोल्ड बड़ा रेयर है इंडिया में, मतलब इतना महंगा है वैसे भी, और मेडल्स के नाम पे जब हम बात करते हैं तो और रेयरिटी बढ़ जाती है। तो जब गोल्ड से शुरुआत होती है तो बड़ा अच्छा लगता है। और पिछली बार का रिकॉर्ड मुझे लग रहा है कि इस बार हम बेटर करेंगे। पिछली बार जो हम मेडल्स लेकर आए थे उनकी संख्या इस बार और बढ़ाएंगे। हाँ, अवनी ने तो टोक्यो में 2 मेडल लेके आई थी, यहाँ पहला मेडल जीत ही लिया और अभी मुझे लगता है कम से कम 2 और मेडल ला सकते हैं। सेम वैसा ही है, उधर भी ऐसे जीता था। 249.6 टोटल शूट किया था उन्होंने, जो कैलकुलेट हुआ था, और इससे रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड जीता था। इस बार अपना ही रिकॉर्ड बेटर किया, 249.7, और उसके साथ गोल्ड को डिफेंड किया। हम देखते हैं ना, जब टोक्यो में अवनी ने गोल्ड जीता था तब उससे पहले कोई फीमेल पैरालंपियन नहीं लेके आ पाई थी गोल्ड। अवनी पहली थी और अब दूसरी का ये 2 बार जीत लिया है। एक गोल्ड और आ जाए, तीसरी भी हो जाएंगी। ये बहुत अच्छी बात है। तो अवनी की कहानी भी बहुत प्यारी है, मतलब शुरू में जो एक्सीडेंट हुआ, लेकिन उसके बाद क्योंकि उनकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, इसके बारे में उनके कोच ने भी कहा था,
तो ये सब चीजें देखते हुए लगता है ना कि शी इज मेड फॉर गुड थिंग्स। हाँ, 11 साल की उम्र में एक्सीडेंट होता है, आप 3 साल आप बेड पे पड़े रहते हैं, कुछ कर नहीं पाते, और उसके बाद आपके शरीर का निचला हिस्सा हमेशा के लिए खराब हो जाता है कि आप उसको खुद से मूव भी नहीं कर सकते। वो समझ लीजिए कि आपके साथ है लेकिन साथ होके भी साथ नहीं है, शरीर का निचला हिस्सा। 3 साल आप बेड पे रहे, उसके बाद आपने शुरू किया कुछ करते हैं, तो आर्चरी से शुरुआत करी, उसके बाद फिर शूटिंग पे आए, और शूटिंग पे आने के बाद शूटिंग में मेंटल स्ट्रेंथ, जैसा कि इनके कोच बार बार कहते हैं कि मेंटल स्ट्रेंथ बहुत तगड़ी है अवनी की, और वो उसका सबसे बड़ा रोल होता है। हमने देखा बहुत सारे शूटर्स हैं जो पूरे साल अच्छा करते हैं, वर्ल्ड कप में 3-3, 4-4 गोल्ड लाते हैं, ओलंपिक्स में आके नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ पर मेंटल टफनेस की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। आपका एक खराब शॉट और वो खराब शॉट क्या होगा कि वो 10.1 होगा। हाँ, इस बार 9.9 था, जिसपे सब लोग बैकफुट पे चले गए थे कि अगला बंदा बहुत अच्छा शूट ना कर दे। हाँ, तो ये 10.1 भी वहाँ पे खराब माना जाता है। तो ऐसे इवेंट में फिर आपने शुरू किया, नेशनल्स जीते, उसके बाद वर्ल्ड कप्स में आपने मेडल जीते, एशियन पैरा गेम्स में आपके पास मेडल है, 2 पैरालंपिक्स के गोल्ड हो गए, 1 ब्रॉन्ज भी आपके पास पैरालंपिक्स का। तो अब बस 2-3 इवेंट जो इसमें बच रहे हैं अभी आपके, 50 मीटर 3 पोजीशन में भी आप जाएंगे। 3 पोजीशन आप सोचिए कि 50 मीटर 3 पोजीशन जो होती है वो जिनका पूरा शरीर स्वस्थ होता है उनके लिए कितनी मुश्किल होती है कि आपको खड़े होकर शूट करना है, फिर नीलिंग एक घुटने पे जाके शूट करना है, फिर प्रोन लेट के शूट करना है। ये एक ऐसा व्यक्ति जिसके शरीर का निचला हिस्सा काम नहीं कर रहा, उसके लिए कितना टफ होता होगा। इसमें भी ब्रॉन्ज मेडल है उन्हीं के नाम, और इस बार उस मेडल का रंग बदला जा सकता है। बिल्कुल। अब अंत करेंगे इस वीडियो का। अवनी के बारे में हमने आपको काफी कुछ बताया, लास्ट में ये और बता देते हैं कि फर्स्ट फीमेल पैरालंपियन है जिनके नाम 3 मेडल्स हो गए हैं, 2 गोल्ड और 1 जो ब्रॉन्ज जीता था 50 मीटर 3 पोजीशन वाले उसमें। इससे पहले देवेंद्र झाझरिया और जोगिंदर सिंह बेदी, उन्हीं के नाम थे 3 मेडल्स, और अब इसमें अवनी लेखारा का नाम भी शामिल हो गया है। लास्ट में एक बार और रिवाइंड करा दें, मोना अग्रवाल ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है और अभी बहुत सारे मेडल्स की उम्मीद रहेगी। आज भी कई सारे फाइनल इवेंट्स हैं, उन सब की कवरेज आपको ललन टॉप और ललन टॉप स्पोर्ट्स पे मिलती रहेगी, तो जुड़े रहिए। थैंक यू।